जय श्री माता जी। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर, आंखें बंद, चित्त सहस्त्रार पर, उंगलियों के अग्रभाग पर, हथेली में और तालु भाग पर। श्री माता जी को प्रणाम करते हुए सामयिकता में कुंडल चढ़ाकर बंधन लेंगे। तीन महामंत्र गणेश मंत्र। साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ हृदय तक लाएं, प्रार्थना करें। श्री माता जी
हम सभी आपके श्री चरणों में सामूहिक ध्यान हेतु बैठे हैं माँ। कृपा करके आप यहाँ पधार कर विराजमान होइए एवं हम सभी का सामूहिक ध्यान करा दीजिए। प्रणाम करेंगे। कोई भी दो सहयोगिनी बहनें वेलकम आरती के लिए आगे आ जाए। श्रीमती जी। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप तार। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप तार। झुम झुम के करते हैं गान, झुम झुम के करते हैं गान। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। प्रेम रूपी माला पहनाते हैं हम, प्रेम रूपी माला पहनाते हैं हम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। निर्मल माँ से बिनती हमारी, जीवन सुख से कर दे भारी। निर्मल माँ से बिनती हमारी, जीवन सुख से कर दे भारी। आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे, आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप तार। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप तार। झुम झुम के करते हैं गा, झुम झुम के करते हैं गा। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। हम सब करते स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। बोलो श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय।
गणपति आयो रे लाल घर, गणपति आयो रे। 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 भोला गए कैलाश, भोला गए कैलाश, गोरास नान रचायो रे। गणपति आयो रे लाल घर, गणपति आयो रे। गणपति आयो रे लाल घर, गणपति आयो रे। भोला गए कैलाश, भोला गए कैलाश, गोराश नान रचायो रे। गणपति आयो रे लाल घर, गणपति आयो रे। चंदन चौकी ढाए गोरा ने मर्दन कीना, तन का चैतन्य समेट बना एक पुतला दीना। चंदन चौकी ढाए गोरा ने मर्दन कीना, तन का चैतन्य समेट बना एक पुतला दीना। सुंदर बालक दिव्य शक्ति से जीवित कीना को रामाने, वही गणेश कहाए लाल घर, गणपति आयो रे। गणपति आयो रे लाल घर, गणपति आयो रे। गणपति आयो रे लाल घर, गणपति आयो रे। भोला गए कैलाश, कैलाश, भोला गए कैलाश, गौरास नान रचायो रे। गणपति आयो रे लाल घर, गणपति आयो रे। गणपति आयो रे लाल घर, गणपति आयो रे। किस लाडली ने तुझे जन्म दियो है, किस लाडली ने तुझे जन्म दियो है। जन्म दियो है तुझे, जन्म दियो है, जन्म दियो है तुझे, जन्म दियो है। किसने दियो उपदेश लाल घर, गणपति आयो रे। गणपति आयो रे लाल घर, गणपति आयो रे। गणपति आयो रे लाल घर,
गुरा ने मुझे जन्म दियो है, माता गुरा ने मुझे जन्म दियो है, जन्म दियो है मुझे, जन्म दियो है, जन्म दियो है मुझे, जन्म दियो है। भोला न दियो उपदेश, लाल घरे गणपति आयो रे, गणपति आयो रे, लाल घरे गणपति आयो रे, गणपति आयो रे, लाल घरे गणपति आयो रे। गोरा माँ के तुम हो दुलारे, गोरा माँ के तुम हो दुलारे, निर्मल माँ के बेटे प्यारे, निर्मल माँ के बेटे प्यारे, गोरा माँ के तुम हो दुलारे, गोरा माँ के तुम हो दुलारे, निर्मल माँ के बेटे प्यारे, निर्मल माँ के बेटे प्यारे, काट दो सारे कलेश, लाल घरे गणपति आयो रे, गणपति आयो रे, लाल घरे गणपति आयो रे, गणपति आयो रे, लाल घरे गणपति आयो रे। भोला गए कैलाश, कैलाश, भोला गए कैलाश, गौराय से लाल रचायो रे, गणपति आयो रे, लाल घरे गणपति आयो रे, गणपति आयो रे, लाल घरे गणपति आयो रे। ललाट पे है चंद्रमा, 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 जटा में गंगधार, गंगधार, गंगधार है, चढ़ी है भस्म अंग पे, गले में सर्प हार है, नवा रहे हैं शेष देव सिर तुम्हारी भक्ति में, है कोटि सूर्य का प्रकाश शिव तुम्हारी शक्ति में, शिव तुम्हारी शक्ति में। शंकर भोले भाले, शंकर भोले भाले, शैल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। ओ शंकर भोले भाले, हाँ शंकर भोले भाले, शैल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। ओ शंकर भोले भाले, हाँ शंकर भोले भाले, शैल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। ओ शंकर भोले भाले, हाँ शंकर भोले भाले, शैल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु
सब देवों में महादेव तू सब देवों में महादेव तू, तुझसा कोई न दूजा। हे शिव शंकर हे प्रलयंकर, सब देवों में महादेव तू सब देवों में महादेव तू, तुझसा कोई न दूजा। भक्ति भाव से सब करते हैं भगवन तेरी पूजा, भगवन तेरी पूजा। शिव जी तेरा तो है, ओ शिव जी तेरा तो है रूप निराला, भोला भाला, तेरी छवि पे सभी है बलिहारी। ओ शंकर भोले भाले, हाँ शंकर भोले भाले, शैल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे न्यारी। ओ शंकर भोले भाले, हाँ शंकर भोले भाले, शैल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे न्यारी। हो शंकर भोले भाले। सागर मत के सभी देवता, सागर मत के सभी देवता अमृत पर ललचाए। तुम भयंकर विष को पीकर नीलकंठ कहलाए, तुम भयंकर विष को पीकर नीलकंठ कहलाए। हाँ नीलकंठ कहलाए, ओ नीलकंठ कहलाए। जो भी आया शंभु, ओ जो भी आया शंभु, शरण तिहारी दुख हारी, उसकी नैया तूने पार उतारी। ओ शंकर भोले भाले, हाँ शंकर भोले भाले, शैल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। ओ शंकर भोले भाले, हाँ शंकर भोले भाले, शैल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। ओ शंकर भोले भाले, हाँ शंकर भोले भाले, हे शिव शंकर जहाँ भी तेरा, हे शिव शंकर जहाँ भी तेरा डम डम डमरू बाजे। हे शिव शंकर हे प्रलयंकर, हे शिव शंकर जहाँ भी तेरा हे शिव शंकर जहाँ भी तेरा डम डम डमरू बाजे। धर के नाना रूप तेरे गण संग संग तेरे नाचे, संग संग तेरे नाचे। तेरा किसी ने भी, ओ तेरा किसी ने भी भेद न पाया, कैसी माया भाई तुझको तो नंदी की सवारी। ओ शंकर भोले भाले, हाँ शंकर भोले भाले, शैल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। ओ शंकर भोले भाले, हाँ शंकर भोले भाले, शैल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। ओ शंकर भोले भाले, शैल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। श्री माता जी का स्पीच आंखें खुली रखकर श्री माता जी के चरणों को, श्री माता जी की विद्या को देखते हुए सुनेंगे या चित्त को सहस्त्रार्थ रखकर सुनेंगे। आज यहाँ पर हम लोग
शिव जी की पूजा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और ये पूजा एक बहुत बड़ी विशेष पूजा है, क्योंकि मानव का अंतिम लक्ष्य यही है कि वो शिव तत्व को प्राप्त करे। शिव तत्व बुद्धि से परे, उसको बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। जब तक आप आत्म साक्षात्कारी नहीं होते, जब तक आपने अपने आत्मा को पहचाना नहीं, अपने को जाना नहीं, आप शिव तत्व को जान नहीं सकते। शिव जी के नाम पर बहुत ज्यादा आडंबर, अंधता और अंधश्रद्धा फैली हुई। किंतु जो मनुष्य आत्म साक्षात्कारी नहीं, वो शिव जी को समझ ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी प्रकृति इस प्रकार की है कि वो समझने के लिए सबसे पहले मनुष्य को उस स्थिति में पहुंचना चाहिए जहां पर सारे ही उदात्त, सारे ही महान तत्व अपने आप विराजित है। उनके लिए कहा जाता है कि वो भोले शंकर। आजकल बुद्धिवादी बहुत से निकल आए हैं संसार में और अपनी बुद्धि की उड़ान से जो चाहे वो पटान दिखा कर, और फिर कहते कि ये शिवजी तो भोले हैं। किसी का भोला होना बुद्धिवादियों के हिसाब से तो एकदम ही बेकार चीज है। आजकल जितना आदमी चालाक और धूर्त होएगा, वही बड़ा यशस्वी हो जाता है। तो ये भोले शंकर, इनका भोलापन कैसे समझाते हैं? आजकल के संसार में तो लोग सोचते हैं जो आदमी भोला होता है वो बिल्कुल नगण्य, बिल्कुल बेवकूफ। लेकिन शिव जी का भोलापन ऐसा है कि जहां वो सब कुछ है। एक समझ लीजिए जरूरत से ज्यादा कोई बड़ा ही श्रीमंत रईस आदमी हो जाए और उसको विरक्ति आ जाए और उसका लोग धन उठा के ले जाए, तो लोग कहेंगे अजीब भोला आदमी है, इसके लोग धन चुरा रहे और इस पर कोई असर ही नहीं। लेकिन जब वो विरक्ति आ गई तो उस धन का उसको जब महात्मा ही नहीं रहा तो अपने भोलेपन में बैठा है, उसी को भोलेपन का मजा उठा रहा है। जब सब चीजें अपने आप हो ही रही है, सब जब कार्यान्वित ही है, तो शिव जी का उसमें कार्यभाग क्या रह जाए कि वो भोलेपन से सब देखते रहे, कि वो साक्षी सुख होकर के शक्ति का कार्य देखते रहे। शक्ति ने सारी सृष्टि रचाई और शक्ति ने ही सारे देव देवताएं बनाए और उनके सारे कार्य बना दिए, उनकी नियुक्ति हो गई। और अब शिव जी को क्या काम?
शिव जी को बस देखना आप मात्र, और उनके देखने में ही सब कुछ आ जाए। उनके भोलापन का जो असर है वो ये है कि जिस पे उनकी दृष्टि पड़ जाए वही तर जाए, जिसके तरफ उनका चित्त चला जाए नहीं तर जाए। कुछ उनको करने की जरूरत ही नहीं है, उनके लिए सब खेल। जैसे बच्चों के लिए खेल होता है, सिर्फ परमात्मा के लिए भी ये सारा एक खेल है। वो देख रहे हैं उस भोलेपन में एक चीज और निहित है। जो भोला आदमी होता है, सत्यवादी होता है, अच्छाई से रहता है, वो जब देखता है कि कोई बहुत ही दुष्ट उनसे मुठभेड़ ले रहा है, तब उसको बड़े जोर से क्रोध आता है। भोले आदमी का क्रोध बहुत जबरदस्त होता है। चालाक आदमी होगा तो वो क्रोध को इधर उधर घुमा देगा, उसको कुछ ऐसा बना देगा कि उसकी प्रखर जो कुछ किरणें हैं वो शांत हो जाए। लेकिन भोला आदमी जो होता है वो हंसते ही रहता है कि ये क्या मेरे ऊपर वार कर सकता है। ये शिव जी का जो गुण है वो हम सहयोगियों में आना जरूरी है। इस वक्त हम छोटी छोटी बातों को अब भी सोचते रहते हैं। 17 मरतबा सोचेंगे इसके लिए क्या करना चाहिए, कहाँ के लिए क्या करना चाहिए, इसकी योजना कैसे करनी चाहिए, प्लान कैसे बनाने चाहिए, दुनिया भर की। जैसे शिव जी ने शक्ति पर सब छोड़ दिया है, आप लोग भी सब कुछ शक्ति पर छोड़ सकते हैं, लेकिन वो भी फिर एक स्थिति आनी चाहिए, वो भोलापन आपके अंदर आना चाहिए। इस भोलेपन का मतलब यह है कि किसी तरह की नेगेटिविटी आपके अंदर आ ही नहीं सकती। इसीलिए आप बोले हैं कोई चीज आपको छू ही नहीं सकती, तो आप बोले बेकार में परेशान क्यों ना। सांप लौट रहा है तो सांप को लौटते, जहर पीना तो जहर पी ले। होना क्या है? जो बिल्कुल विशुद्ध है, इसमें कोई भी चीज का असर ही नहीं आ सकता, जो समर्थ है, इसकी शक्तियां स्वयं ही उसकी रक्षा करें, उसका प्रभाव क्या करें क्या न करें। ये शक्ति हमारे अंदर है, शिव तत्व से आती है। किंतु शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए पहले आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। कुंडलिनी जो है वो शक्ति है, और चक्र जो है ये सीढ़ियां। इन सब सीढ़ियों से चढ़ के आखिर प्राप्त एक ही करना है, वो है शिव तत्व। सारे देव देवताओं को इसी में एक संलग्नता है, इसी में एक विचार है कि आप सबको शिव तत्व पे पहुंचा दें। ये उनका कार्य है, और वो उस कार्य में पूरी तरह से लगे हुए। वो ये नहीं पूछते इसमें हमारा क्या होगा, हमारी स्थिति क्या, हमारी पोजीशन क्या, अब कहाँ बैठे हैं। मनुष्य के जैसे नहीं सोचते, वो अंग प्रत्यंग उस शिव के ही है, और शिव तक मनुष्य को पहुंचाने के लिए
कार्य तत्पर रहना उनका स्वभाव है। अब उनको कुछ लेक्चर देने की जरूरत नहीं, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं। उनके जो काम है वो बंधे हुए हैं, वो अपने काम पूरी तरह से करते हैं और उसमें बंध गए। अब उनका जो वो काम है वो भी एक अकर्म सा है, वो भी एक अकर्म है। वो सोचते नहीं कि हम कुछ काम कर रहे हैं। जैसे ये प्रकाश आप कोई बिजली से आ रहा है और उसमें जड़ होने के कारण कोई शक्ति नहीं कि वो सोचे, और क्योंकि ये सब देवता लोग ये विचारिता में बैठे हुए हैं, ये भी कुछ सोचते नहीं और जानते भी नहीं कि उनमें क्या शक्ति है। जैसे कि खाने की चीनी है, शुगर है, साकर, वो सब मिठास देती, और वो नहीं जानती कि उसके अंदर मिठास है। इसी प्रकार सहयोगी जब कार्यरत होते हैं तो वो ये नहीं जानते कि हमारे अंदर ये शक्ति है, इसलिए हम कार्यरत हैं। बस हम हैं कार्य। जिस वक्त आप लोगों के दिमाग में ये बात आए कि हमने ये कार्य किया, हमने वो कार्य किया, हम लीडर हो गए, हम ये हो गए, तब सोचना चाहिए कि आप सहयोगी नहीं। सहयोग में मनुष्य अकर्म में आ जाता है, वो करते रहता है। दिखने को लगता है कि ये कर्म कर रहा है, पर उसको ज्ञात नहीं होता कि वो कुछ कर्म कर रहा है। उसका प्यार, उसको मालूम नहीं होता कि वो प्यार कर रहा है, पर लोग जानते हैं वो बहुत प्यार कर रहा है। इस प्रकार हमें समझ लेना चाहिए कि आत्म साक्षात्कार क्या है। एक है आप स्वयं जो है सो, और आप अपने को शीशे में देख रहे हैं, वो आपका प्रतिबिंब है। आप है और आप शीशे में देख रहे हैं, वो एक प्रतिबिंब है। और उस प्रतिबिंब को देखने की जो क्रिया है, देखना मात्र जो है, ये किसी चीज है। इस पर आप 3 दायरे में घूम रहे हैं। एक तो आप देखने वाले, एक जो आपको दिखाई दे रहा है, और जो देखने के लिए। ये तीनों ही चीज खत्म हो सकती। कैसे? कि अगर आप ही शीशा बने, आप ही अपना आईना बन गए, फिर आप अपने को देखने लगे, आप अपने को जानने लगे। यही तुकाराम ने कहा कि जब आपने अपने को जान लिया, फिर और जानने की जरूरत ही क्या। तब ये 3 दायरे टूट करके आप स्वयं में स्थिर हो गए। यही स्थिरता जब पूरी तरह से बन जाती है, तब कहना चाहिए कि शिव तत्व स्थिर है, क्योंकि शिव तत्व अटूट है, अटल है। इस शिव तत्व में जब आप बैठ जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ कर रहे हैं, आप अपने में समा रहते हैं। फिर आप ये भी नहीं खोजते हैं कि मुझे कुछ और करना चाहिए। जैसे आजकल बहुत से लोग कहते हैं हम बोर हो गए, क्योंकि आप अपने को देख नहीं सकते, आप अपने साथ रह नहीं सकते। आप अपने साथ 5 मिनट बैठे तो आपको तो भाग खड़े हो जाए। और मेरे लिए तो अपने साथ बैठना सबसे बड़ा।
इस रस को जब आप प्राप्त करते हैं तब एक भोलापन आपके अंदर है। कोई कहेगा कि वो तुमको ठगा रहा है तो ठगा, वो तुमको मारने आ रहा तो आना, वो तुम्हारा ये बिगाड़े तो बिगाड़े, आखिर होगा। अगर हम आत्मा है और जिसे कि कोई नष्ट नहीं कर सकता, तब हमें कौन नष्ट कर सकता। किंतु ये विश्वास हमारे अंदर बैठना बड़ा मुश्किल। आत्म साक्षात्कार के बाद आप सहयोगी हो गए, लेकिन शिव योगी होने के लिए परम विश्वास है। अब जैसे कोई साहब जा रहे हैं तो कह ले भाई वहां कर्फ्यू, हम कैसे जाएं। आप सहयोग, आज तक इस बंबई शहर में कोई भी सहयोगी को नुकसान नहीं हुआ। आप भूल गए, आप सहयोगी, आपके आगे पीछे देवदूत गण सब लगे, लेकिन जैसे ही आपका विश्वास उठा आगे जाओ, फिर मरो। और जब विश्वास बना रहा तो आप चले जा रहे, किसी को आप दिखाई भी नहीं देंगे, और जिनको दिखाई देंगे वही पार हो जाए। ऐसे नाना भी प्रश्न हमारे अंदर आते हैं, क्योंकि हम मानव है अभी, और तरह तरह की असुरक्षितता, इनसिक्योरिटीज हमारे अंदर बढ़ती, और उनकी वजह से हमारे विश्वास जो है टूटते जाते हैं। दूसरी बात कि हमसे कोई गलतियां नहीं होती, ऐसी भी बात नहीं। कुछ गलतियां हो जाती, उस गलतियां होने के फलस्वरूप एक तरह का हमारे अंदर भय आ जाता। लेकिन शिव जी की विशेषता यह है कि वो क्षमाशील है, क्षमा के सागर। आपके गलतियां तो भी कुछ नहीं, एक बार आप उसके दरवाजे में बैठे हैं तो क्षमा कर देते हैं आप पूरी तरह से, तब आपको भय क्यों हो। दूसरा वरदान उनका है निर्भयता, बिल्कुल निर्भय होना चाहिए। उनकी कोई सेना नहीं है। आपने तो जाना ही है कि जिस वक्त अपनी बारात लेके वो पहुंचे थे तो पार्वती जी को तो शर्म आ रही कि कोई एकाक्ष लेके पहुंचे, कोई लंगड़े, कोई पागल दिखने वाले हिप्पी जैसे लोग कुछ होगा साथ में, अजीब सजीब लोगों को लेकर पहुंचे बारात। मतलब ये कि शारीरिक कुछ भी व्यंग हो और जनसाधारण के लिए ऐसे लोग कुछ विक्षिप्त से लगे और विचित्र से लगे, अवघड़ लगे, लेकिन उनके अंदर शब्द। इसीलिए शिव के कोई भी प्रावधान की जरूरत नहीं। उनके मंदिरों में कुछ सोने चांदी के चढ़ावे की जरूरत नहीं, मुक्त बैठे। किसी भी चीज में ऐसी शक्ति नहीं कि उनकी शोभा बढ़ाए, ऐसी कोई संसारिक दृष्टि से मूल्यवान कोई सी भी ऐसी वस्तु शिव जी के लायक नहीं। इस तत्व को हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है। आज समाज में, संसार में अगर देखें तो
पैसे का मूल्य जरूरत से ज्यादा बढ़, हर आदमी पैसे का ही मूल्य देखता है। किस चीज में पैसा मिलेगा, क्या करने से पैसा मिलेगा। और पैसे के मूल्य पे सभी चीज को बेचने को तैयार है। पैसे तो नष्ट भी हो सकते हैं, दुष्ट कर्म में भी डाल सकते हैं, बच्चों को बिगाड़ सकते हैं, इसके इतने दुष्परिणाम। लेकिन शिव तत्व में बैठा हुआ मनुष्य, उसको किसी चीज की इच्छा नहीं, निरीक्ष, क्योंकि वो आत्मन्य आत्मनिष्ठ, अपनी आत्मा से ही वो अपनी उसकी आत्मनिष्ठ है। सीधा हाथ जमीन पर रखें। उल्टा हाथ श्री माता जी की ओर प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री गणेश हैं। हम आपका आह्वान हमारे मूलाधार चक्र पर करते हैं। कृपा करके आप हमारे मूलाधार चक्र पर विराजमान हो जाइए। हमें श्री गणेश जी की गुण एवं शक्तियों से आशीर्वादित कीजिए। श्री माता जी, कृपा करके हमारे मूलाधार चक्र को चैतन्यमय कर दीजिए। चित्त को बाएं मूलाधार पर ले जाएं। प्रार्थना करें, श्री माता जी, आपकी कृपा में हम शिशु समान अबोध बालक हैं। कृपा करके आप हमारे बाएं मूलाधार पर निर्मल गणेश स्वरूप प्रसन्न हो जाइए। हमारे बाएं मूलाधार को निर्मल गणेश की शक्ति एवं गुणों से आशीर्वादित करते हुए चैतन्यमय कर दीजिए। सीधा हाथ श्री माता जी की ओर, उल्टा हाथ जमीन पर, चित्त राइट मूलाधार पर। प्रार्थना करें, श्री माता जी, हमारे अंदर जो भी अशुद्ध ज्ञान है, अशुद्ध विद्या है, अशुद्ध इच्छा है, उन सबको नष्ट कर दीजिए। कृपा करके हमारे राइट मूलाधार पर श्री कार्तिकेय स्वरूप प्रसन्न हो जाइए। श्री कार्तिकेय जी की गुण एवं शक्तियों से हम सबको आशीर्वादित कीजिए। श्री माता जी, कृपा करके हमारी साधना एवं हमारे जीवन को षट रिपु के प्रभाव से मुक्त कीजिए।
उल्टा हाथ श्री माता जी की ओर, सीधा हाथ जमीन पर, प्रार्थना करें। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री भैरवनाथ हैं, श्री महाकाली हैं। हम आपका आह्वान हमारी चंद्र नाड़ी पर श्री भैरवनाथ स्वरूप, श्री महाकाली स्वरूप करते हैं। कृपा करके हमारी साधना एवं हमारे जीवन को भूतकाल के प्रभाव से मुक्त कीजिए। हमारी चंद्र नाड़ी में जो भी रोग है, विकार है, असंतुलन है, उसे भूमि मां में निकाल दीजिए। हमारी चंद्र नाड़ी को संतुलन प्रदान कर दीजिए। श्री महाकाली साक्षात का मंत्र लें। सीधा श्री माता जी की ओर, उल्टा हाथ आकाश की तरफ, प्रार्थना करें। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री हनुमान हैं, श्री महासरस्वती हैं। कृपा करके आप हमारी सूर्य नाड़ी पर से हनुमान स्वरूप, श्री महासरस्वती स्वरूप प्रसन्न हो जाइए। हमें भविष्य की चिंताओं से मुक्त कीजिए। हमें क्रोध से मुक्त कीजिए, अहंकार से मुक्त कीजिए। श्री माता जी, हमारी सूर्य नाड़ी में जो अति उष्णता है, उसे आकाश तत्व में निकाल दीजिए। श्री माता जी, कृपा करके हमारी सूर्य नाड़ी को समस्त रोग और विकारों से मुक्त करते हुए संतुलन प्रदान कर दीजिए। श्री महासरस्वती का मंत्र लें। निर्मला
दोनों हाथ सामने, प्रार्थना करें श्री माता जी, कृपा करके हमें भूत और भविष्य से हटाकर वर्तमान में स्थापित कीजिए। हम आपका आह्वान हमारी सुषुम्ना नाड़ी पर श्री गणेश स्वरूप, श्री महालक्ष्मी स्वरूप करते हैं। कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित करते हुए हमारी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर दीजिए, हमारे ब्रह्मरंध्र का भेदन कर दीजिए। हमें हमारा संतुलन प्रदान कर दीजिए। श्री महालक्ष्मी का मंत्र लें। श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। सीधा हाथ बाएं हृदय पर रखें। प्रार्थना करें श्री माता जी, हम आपकी कृपा में मन, बुद्धि, शरीर, अहंकार कुछ भी नहीं है। हम आपकी कृपा में केवल एक शुद्ध आत्मा है। कृपा करके आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। हम सबको शिव तत्व में स्थापित कीजिए। शिव तत्व में हमारी साधना, हमारे शरीर, हमारे चित्त की रक्षा कीजिए। श्री माता जी, कृपा करके आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। शिव पार्वती का मंत्र लें। साक्षात् श्री शिव पार्वती, साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। सीधा हाथ श्री माता जी की उल्टा हाथ मध्य हृदय पर रखें। प्रार्थना करें श्री माता जी, आप ही दुर्गा माता हैं। हम आपका आह्वान हमारे मध्य हृदय पर दुर्गा माता स्वरूप करते हैं। कृपा करके हमें भय मुक्त कीजिए, रोग मुक्त कीजिए, हमें निडर एवं साहसी बनाइए। दुर्गा माता का मंत्र लें। त्वमेव साक्षात् श्री दुर्गा माता, साक्षात्
श्री निर्मला देवे नमो नमः। गहरी सांस अंदर लें, जगदम्ब जगदम्ब का आह्वान करें। जितनी देर रोक सकते हैं रोकते हुए फिर सांस छोड़ें। 3 बार यह प्रक्रिया करें। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर। सीधा हाथ सहस्रार पर रखें। प्रार्थना करें, श्री माता जी हम आपका आह्वान हमारे सहस्रार में करते हैं। कृपा करके आप हमारे सहस्रार में विराजमान हो जाइए। हमारे ब्रह्मरंध्र का भेदन कर दीजिए। हमारे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कर दीजिए। कल की साक्षात सहस्रार स्वामिनी का मंत्र लें। त्वमेव साक्षात् श्री कल की साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ सामने। चित्त को थोड़ा सा ऊपर उठाएं हवा में, सहस्रार से ऊपर हवा में। और ऊपर ले जाएं थोड़ा। 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 सदाशिव का मंत्र लें। त्वमेव साक्षात् श्री सदाशिव साक्षात् श्री आदिशक्ति
माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे धीरे सहस्रार पर आ जाएं, ध्यान में बैठे। धीरे धीरे आंखें खोलकर श्रीमाता के चरणों को देखें। श्रीमाता की विद्या को देखें।
प्रणाम करें, आरती के लिए खड़े हों। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने लिए अवतार माँ, कितने लिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा। तू गंगा यमुना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको माँ, सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में ओ माँ, बैठ के दिल में ओ माँ। लौट के ना जाना माँ, सब
महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी की जय। प्रार्थना करें। श्री माता जी कृपा करके ध्यान एवं आरती के बाद का आपका आशीर्वाद हमारे समस्त चक्र नाड़ियों पर प्रदान करते हुए आपकी सुरक्षा, आपका प्यार हम सबको प्रदान करो श्री माता जी। दोनों हाथ हृदय तक ले आए। प्रार्थना करें श्री माता जी, आपने
जो भी हमसे भक्ति कराई, प्रार्थना कराई, ध्यान में बैठाया, आपकी शक्ति प्रदान की, उसके लिए हम आपका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। श्री माता जी, कृपा करके हम सबको सहज योग में स्थापित कर दीजिए और यहाँ उपस्थित साधकों की जो भी समस्या हो उसका समाधान कर दीजिए। सबको आपका प्यार, आपकी सुरक्षा दीजिए। हम सबके हृदय में सदैव विराजमान रहिए श्री माता जी। और कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिए श्री माता जी। प्रणाम करके बंधन ले लें। जय श्री माता जी।